जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री हनुमान जी, जय माता जी जरूर लिखिए। आपको जो देवी देवता पसंद हो दोस्तों, उनके नाम से कमेंट करिए। कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीतियों के अनुसार ये 3 आदतें जिसके में होंगी वो व्यक्ति हमेशा के लिए धनवान होगा। कभी किसी भी चीज़ में चाहे उसको कितना भी लोग परेशान कर लें, कभी परेशान नहीं होगा। कभी भी ऐसा व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। तो दोस्तों बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर ये बात किसी पर असर डालती है तो वो व्यक्ति भी सुधर सकता है। आज भी गीता का ज्ञान और चाणक्य नीति का ज्ञान जिस व्यक्ति को मिल गया है या अर्जित कर रहा है या कर लिया है, वो कभी अपने जीवन में असफल नहीं हुआ है। चाणक्य नीतियाँ ऐसी होती हैं कि जो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, खुद की रक्षा, परिवार की रक्षा, अपने धन और बल की सुरक्षा करने के लिए बेहद काम आती हैं, युद्ध करने तक के काम आते हैं। तो दोस्तों ये है चाणक्य नीतियाँ। और चाणक्य नीतियाँ गीता ज्ञान जिस व्यक्ति के पास है या ज्ञान है, सफलता अर्जित करनी है, तो गीता का ज्ञान और चाणक्य नीतियों को अर्जित करना शुरू करते हैं। जितना उसका पढ़ाई उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तभी सफलता अर्जित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 3 बातें कौन सी हैं। इन 3 बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। आप अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करें, मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं चाणक्य नीतियाँ। चाणक्य नीतियाँ यानी चाणक्य जो थे, चाणक्य गुरु थे, सम्राट थे, यानी सामाजिक सम्राट थे। चाणक्य नीति, चाणक्य ज्ञान, चाणक्य नीति की बातें, चाणक्य नीति के मोटिवेशन आज भी जो आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी के छात्र हैं वो सब अर्जित करते हैं, देश की रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, देश का बल बनने के लिए। अगर चाणक्य नीतियाँ इतनी कारगर न होती तो आज भी उसका महत्व न होता। आचार्य चाणक्य एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, समाज सेवी भी थे, क्योंकि वो हर समाज में हर तरीके का बात करके अपने ग्रंथों में लिखकर लोगों को आज भी मोटिवेट कर रहे हैं, और किए और आज भी कर रहे हैं। भले ही वो ना हो, लेकिन उनकी नीतियाँ आज इतनी अच्छे तरीके से उपस्थित हैं कि हर व्यक्ति चाणक्य बनना चाहता है, हर व्यक्ति अपने बच्चे को चाणक्य बनाना चाहता है। आज चाणक्य मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको बताऊँगी कि मंत्री पद पर ऐसे 3-4 मंत्री पद पर, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, ये 4 मंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति चाणक्य नीतियों का श्रवण अवश्य करता है। चाणक्य नीतियाँ उनको अवश्य अच्छे तरीके से पता होती हैं। राजनीति में चाणक्य नीतियाँ अगर कोई नहीं पढ़ता है, चाणक्य नीतियों को नहीं जानता है, तो समझिए उसके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर देश से युद्ध करना और युद्ध में सफल होना चाहता है कोई, तो चाणक्य नीतियों का अर्जन ज़रूर करता है। आज भी हमारे भारत में कुछ ऐसे ही मंत्री पद पर व्यक्ति हैं कि जो चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, और उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि किसी भी देश को अपने घुटनों पर लाना और सीज़ फायर करवाना उनको अच्छे से आता है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की वीडियो में इन 3 बातों को जानते हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले चाणक्य नीतियों में 3 बातें इम्पोर्टेंट हैं। जो फर्स्ट है, अगर आप हमेशा के लिए अमीर बनना चाहते हैं, अपने धन को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने धन की वृद्धि करना चाहते हैं, आप 2 रुपये आज कमा रहे हैं, आपके पास 10 रुपये हो, अगर आपने 2 लाख आज कमाया और आने वाले समय में यानी अगले समय में आपको अगले साल में 10 लाख चाहिए, तो आप 2 लाख को शुद्ध करिए
और इसमें दान करना शुरू करिए। तो चाणक्य नीतियों के अनुसार जो व्यक्ति दान देता है, दान देने में विश्वास रखता है, दान देना अच्छा लगता है, उस व्यक्ति को राजनीति में भी और ज्ञान ग्रंथ यानी गीता ज्ञान में, ज्ञान गंगा में, लॉर्ड शिवा यानी शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, जितने हमारे 18 पुराण 7 शास्त्र हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति दान ज़्यादा करता है उसको धन की प्राप्ति अच्छी होती है। माता लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, जानवरों का सेवा करता है, जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पर काम आता है। ऐसे व्यक्तियों के पास माता लक्ष्मी बैठ जाती हैं, वो जाती ही नहीं है। इसीलिए अगर आप दान देते हैं तो आपका धन अगर कहीं गलत तरीके से भी आता है तो कुछ दिनों तक ज़रूर रहेगा और धन पवित्र हो जाता है। बाँट कर खाना भी पवित्रता के श्रेणी में जाता है। इसीलिए अगर व्यक्ति को अमीर बनना है तो 10 रुपए कमाता है तो 1 रुपए उसमें से दान देने के लिए भी ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि जिस चीज़ का दान आप देते हैं वही चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है। तो आप खुद सोचिए कि आप जो दान देंगे वो आपके पास ज़्यादा होगा। तो अपनी कमाई का एक हिस्सा आपको दान में ज़रूर देना चाहिए। आप जितने ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब का हिस्सा लगाइए और एक हिस्सा यानी 1 रुपए भी आए दान में तो ज़रूर दीजिए। दान देने से व्यक्ति अमीर होता है, दान देने से धर्म व्यक्ति का बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसके पास अमीर सुंदर चेहरा नहीं है, लेकिन उसका पुण्य उसको अमीर बनाया है और वो आजीवन अमीर रहेगा। इसीलिए आप भी दान करिए, अपने धन को पवित्र करिए और आजीवन अमीर बनने के लिए अपने पुण्य को बढ़ाइए, अपने कमाई को शुद्ध करिए, अपने धर्म को पूरा करिए। तब देखिए आपका धन कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों ये चाणक्य भी कहते हैं, राजनीतिज्ञ समाज सेवी होने के साथ साथ चाणक्य धार्मिक आस्था वाले भी थे। तो उनके ग्रंथों में इस बात को पाया जाता है चाणक्य नीति में कि अगर दान देता है कोई व्यक्ति तो जो देता है वही उसके पास ज़्यादा होता है। आप किसी को प्रेम देते हैं, छोटा सा उदाहरण है, आप सम्मान देते हैं तो वो व्यक्ति भी आपका सम्मान करता है। तो इसीलिए आपके पास जो है प्रेम है, सम्मान है, शारीरिक श्रम है, पैसा है, धन है, सेवा है, तो वो दान में करिए और दान पाने देने के बाद उस व्यक्ति के पास वो धन की वृद्धि होती है और वो व्यक्ति आजीवन अमीर रहता है। चलिए दोस्तों ये रही पहली बातें। अब दूसरी बातें जानते हैं। चाणक्य कहते हैं गीता ज्ञान में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति कम खर्च करता है, कम मतलब कंजूस नहीं, ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति यानी एक वस्त्र आपके पास है उदाहरण के लिए और 4 वस्त्र आपने उसी रंग के, उसी कपड़े के खरीद लिए, तो आपके पास 3 ऐसा वस्त्र हुआ कि जो आप कहीं भी पहन के जाएँगे तो एक ही होगा। यानी आप सीमित में, लिमिट में जो चीज़ें करते हैं अपने लिए जैसे बहुत सारा कपड़ा खरीद लेना, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मँगाना और कुछ वेस्ट करके फेंक देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेना कि जो आपके यूज़ में और काम में नहीं आ रही हैं। तो ऐसा जब खर्चालू व्यक्ति हो जाता है, आवश्यकता से अधिक खर्च करने लगता है, तो उसको लक्ष्मी हानि यानी लक्ष्मी दोष लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति ज़रूरत का हर काम अपने करता है, ज़रूरत की चीज़ें करता है और पैसे को बचाता है, तो ऐसा व्यक्ति अमीर होता है। लक्ष्मी याद रखिए कि उन्हीं के पास बैठती हैं या टिकती हैं या रहती हैं कि जिसके घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है। जब लक्ष्मी का उपयोग होता है तो लक्ष्मी टिकती हैं, लेकिन जहाँ लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है और अनावश्यक चीज़ों का लेना और अनावश्यक तरीके से काम करना, लक्ष्मी का सम्मान नहीं होना, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं और वहाँ घोर अंधेरा होता है, घोर दरिद्रता का वास होता है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन धन का नाश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो पाता। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सोचिए और वो ज़रूरत की चीज़ें लीजिए, कंजूसी भी मत करिए क्योंकि कंजूस आदमी का भी धन बढ़ता नहीं है। इसीलिए आप याद रखिए कि आप ज़रूरत का काम अपना करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो ये आप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक तरीके की 4 चीज़ें, 2 चीज़ें लेते हैं, आप लेकर चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं,
तो मतलब आपके पास लक्ष्मी हानि शुरू हो गई है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सुधर जाइए, रोक दीजिए अपने कामों को। अगर आप उपयोग की चीज़ें लेते हैं तो फिर लेते रहिए, क्योंकि हमेशा नए वस्त्र पहनना, साफ सुथरे वस्त्र पहनना लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाता है। आपका शुक्र मजबूत होता है। लेकिन एक ही कलर के एक ही चीज़ें लेकर बैग भरने से, अलमारी भरने से, बैग बक्से भरने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। तो दोस्तों, ये रहा दूसरी बात चाणक्य नीतियों के अनुसार। अब चलिए जानते हैं तीसरी बात क्या है। तीसरी बात है दोस्तों, धन को बचाना। जो व्यक्ति अपने धन को बचत करता है, यानी थोड़ा थोड़ा ही सही, आपने 100 रुपये कमाया और 10 रुपये अपने पास रखा, बचत किया, तो धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लगेगा। थोड़े थोड़े अमाउंट को जब आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा। तो आप अपनी कमाई के अनुसार कुछ धन ज़रूर बचाएं, क्योंकि ये धन आपको आकस्मिक कोई दिक्कत होती है तो आपकी रक्षा करता है। ये धन आपको सम्मान दिलाता है, ज़रूरत पड़ने पर आप उसको खर्च कर सकते हैं। ये धन कोई अचानक से ज़रूरत आ गई, कि जो अचानक ज़रूरत आने पर आपका कोई मदद नहीं करता है, तो आप खुद की मदद कर पाते हैं। अगर थोड़ा-थोड़ा आपके पास धन बचा है, तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें धीरे-धीरे ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी जो धीरे-धीरे ही करके चलता है, यानी खरगोश और कछुए की चाल आपने सुनी होगी। तो आप अगर धीरे-धीरे ही चलते हैं, लेकिन निरंतर चलने का प्रयास करते हैं, निरंतर बचत करते हैं, तो भी आपका धन बढ़ता है, आप अमीर होते हैं। क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव का, संयम का, संपन्नता का, सफलता का जुनून है और ये ईंधन आपके अंदर जल रहा है, तो आप आजीवन अमीर होने वाले हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास धीरे-धीरे चलने की शक्ति है और सफलता को प्राप्त करने की शक्ति है, तो आप धीरे-धीरे ही सही, लेकिन अपने मंजिल तक चल सकते हैं। और अपनी मंजिल को पाने के लिए जो व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए अपने पास हिम्मत रखता है और धीरे-धीरे बचत करता है, तो वो ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र आसानी से तय कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहा चाणक्य नीतियों के अनुसार 3 बातें। आपको सर्वप्रथम खर्च कम करना है, दूसरा बचत करना है और तीसरा दान देना है। तो तीनों बातों को बिल्कुल याद रख लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक दोस्तों, आप भी अपने परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय श्री राधे राधे।